हेलो दोस्तों, स्टडी उनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन सा देश है जो उसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है। तो इसका सही ऑप्शन है भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1988 में, बी ऑप्शन है 1989 में और सी ऑप्शन है 1990 में और डी ऑप्शन है 1991 में। इसका सही ऑप्शन है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही है बी 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1951 में, बी ऑप्शन है 1952 में, सी ऑप्शन 1954 में और डी ऑप्शन 1956 में। इसका सही ऑप्शन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न कि योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग चलाया गया था। यानी चौथा नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है चौथा का ए नीति आयोग चलाया गया था। यानी योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग चलाया गया था। पाँचवां नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने बोले थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोले थे। छठा नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन 2005 ईस्वी में और सी ऑप्शन है 2015 में। इसका सही ऑप्शन है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी। तो 2015 ईस्वी में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। जो नीति आयोग का स्थापना किसने किया था। तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। सातवां प्रश्न है कि बिहार में जमशेदपुर जो लोहा इस्पात का कारखाना है इनका स्थापना कब हुआ था। सातवां प्रश्न है कि बिहार में जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने का स्थापना कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1901 में, बी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन 1907 और डी ऑप्शन 1912 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है कि जमशेदपुर जो लोहा के इस्पात कारखाने का स्थापना कब किया गया था। तो 1907 में किया गया था। कब किया गया था। 1907 ईस्वी में किया गया था। आठवां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका ऑप्शन है मानवकृत, बी ऑप्शन है पुनः प्रत्योग्य, सी ऑप्शन है अजैव और डी ऑप्शन है अचक्रिय। इसका सही ऑप्शन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका ऑप्शन सही है बी पुनः प्रत्योग्य संसाधन है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है 9वां का ए जिमरमैन ने कहे थे। जिमरमैन ने क्या कहे थे कि साधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहे थे। तो जिमरमैन ने कहे थे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं का किसका भंडार सीमित है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं का किसका भंडार सीमित है। तो इसका ऑप्शन ए है कोयला, बी ऑप्शन है हवा, सी ऑप्शन है मिट्टी और डी ऑप्शन है सौर शक्ति। इसका सही ऑप्शन है यानी कोयला का भंडार सीमित है। 11वां प्रश्न है कि डाकू के अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है। तो इसका ऑप्शन है संसाधन का संग्रह से, बी ऑप्शन संसाधन के नियोजित दोहन से, सी ऑप्शन संसाधन के विदोहन से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि डाकू का अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। तो संसाधनों को नियोजित दोहन से संबंधित है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन नदियाँ, सी ऑप्शन नगर और डी ऑप्शन है खनिज। यानी जो नगर जो है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी वन प्राकृतिक संसाधन है, नदी प्राकृतिक संसाधन है और खनिज है जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 13वां प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 13वां प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है ब्राज़ील। इसका सही ऑप्शन है यानी ब्राज़ील जो देश है इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के देश में किया गया था, आयोजित किया गया था, तो ब्राज़ील में किया गया था। 14वां प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुरु मृदा नाम है। क्या नाम है? रेगुरु मृदा नाम है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुरु मृदा नाम है। 15वां प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन लीची के लिए, सी ऑप्शन गेहूं के लिए और डी ऑप्शन है बाजरा के लिए। इसका सही ऑप्शन है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोग है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। 16वां प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका सही ऑप्शन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। 17वां प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही है राजस्थान में स्थित है। 18वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है गहन खेती, सी ऑप्शन है अति पशुचारण और डी ऑप्शन है अधिक सिंचाई। इसका सही ऑप्शन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। 19वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली, सी ऑप्शन है पर्वतीय और डी ऑप्शन है लेटेराइट। इसका सही ऑप्शन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका ऑप्शन सही है एक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। 20वां प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी 20वां प्रश्न है कि पृथ्वी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह और डी ऑप्शन है हरा ग्रह। इसका सही ऑप्शन है नीला ग्रह, यानी बी ऑप्शन सही है। यानी जल की उपस्थिति में पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है। और 20वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते रहो। स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।